दोस्तों, एक 14 साल की लड़की कॉलेज से जब अपने घर आती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ की आवाज जब कहीं नहीं होती है तो इधर उधर घूमती है, तो अपने एक रूम के अंदर जाती है। जब अपनी माँ को देखती है, उसकी माँ प्रेमी के साथ जो कर रही थी वो लड़की देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपनी माँ को ठीक ठाक तरीका से देख लेती है और अपने रूम में आकर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी माँ और उसका प्रेमी आता है और उस लड़की के रूम में जाकर माँ खड़े होकर के देखती है और जो उसका प्रेमी उस लड़की के साथ करता है, आप अगर इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि उस माँ ने खड़े होकर के अपनी बेटी के साथ, अपने प्रेमी के साथ जो भी करवाया, आप इस कहानी को इस प्रकार भावनात्मक सुनेंगे क्योंकि लड़की के होश उड़ जाते हैं। एक माँ होकर के जो कार्य करती है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, थोड़ा समय निकालकर इस कहानी को अवश्य सुनिए। कहानी शुरू करूं उससे पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा का एक जिला है भिवानी। भिवानी से कहानी शुरू होती है। वहां सिर्फ मात्र एक लड़की, जिसका कोई भाई नहीं था, जो महिला थी, महिला का नाम मीरा था। मीरा की शादी होती है लगभग 15 साल पहले, लगभग 9 या 10 में होती है। एक बेटी हो जाती। बेटी होने के बाद मीरा के जो पति थे कुंदन, उनकी मौत हो जाती है। पति की मौत हो जाती है और मीरा अकेली रह जाती है। घर वाले इतना व्यवस्थित नहीं है और घर वाले उसका साथ नहीं देते। वो मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी, लेकिन बहुत सुंदर थी मीरा। मीरा के एक बेटी थी और बेटी भी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम आकांक्षा था। और मीरा की उम्र लगभग 33-34 साल होती है। साथियों, अब अपनी बेटी को लेकर रह रही थी, मेहनत मजदूरी करती थी और बेटी को पढ़ा रही थी। बेटी की उम्र 14 साल हो जाती है और लड़की 9th क्लास में पढ़ रही थी। लड़की 9th में पढ़ रही थी। माँ जो थी मेहनत मजदूरी करती थी। लड़की की फीस के लिए उसे आवश्यकता पड़ने पर गांव के ही एक व्यक्ति से उसने ज्यादा नहीं 1000 रुपया लिया था। 1000 रुपए की कीमत उसे इतनी बड़ी चुकानी पड़ी, जो कि आप सोचेंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी होती है। दोस्तों, 1000 रुपए लेकर के अपनी बेटी को दे देती है। बेटी कॉलेज ले जाती है। उसके महीने 2 महीने बाद जिस व्यक्ति से पैसे लिए थे, गांव का ही था, वो अमीर था और जिसका नाम फतेह, फतेह उसके घर आता है 1000 रुपए के लिए। लेकिन उसकी ऐसी परिस्थिति बिगड़ती जाती है कि उसके पास पैसा देने के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई चारा नहीं होता। एक बार लौटा देती है, 2 बार लौटा देती है, लेकिन फतेह मीरा को देखता है तो उसके दिल में कुछ और भावना उत्पन्न हो जाती है। मीरा अपने ही विचार में फंसी हुई थी, क्या करूं क्या न करूं। लेकिन फतेह जो होता है, जब मीरा को देख लेता है तो वो सोचता है कि पैसा तो और भी पैदा कर लूंगा, और चाहिए तो और भी दे दूंगा, लेकिन मीरा मुझे मिलनी चाहिए। मीरा के घर जाता है जब लड़की कॉलेज चली जाती है। लड़की समझदार हो चुकी थी। दोस्तों, मीरा से कहता है कि मीरा, अगर पैसे नहीं है तो क्या बिगड़ जाएगा, और 1-2 हजार रुपए हमसे ले लो, लेकिन हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। आपका भी पति नहीं है और मेरी भी पत्नी जो है भाग गई है दूसरे के साथ। आप ऐसा करो, तुम मेरा साथ दे दो, तुम्हें जो पैसे की जरूरत है, तुम्हारी जो भी मुरादें हम पूरी कर देंगे। और उससे फतेह की पत्नी किसी के साथ भाग चुकी थी। दोस्तों, महिला थी, वो लालच में आ जाती है। वो 2000 रुपए और उसे दे देता है और कहता है कि आज नहीं, कल जब बेटी कॉलेज चली जाए, आज संडे है, और तब तुम 10 बजे के बाद आना। मेरे घर पर कोई नहीं रहता है और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो व्यक्ति था फतेह, अब उसे चैन नहीं है। सवेरा होता है, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, लड़की कॉलेज चली जाती है। वो उसके घर पहुंच जाता है। घर आकर मीरा से बहुत सारी बातें करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध, रिलेशन में आता है, संबंध भी बनाता है। अब नतीजा यहां तक होता है कि जो फतेह था मीरा के साथ, जब उसकी इच्छा होती थी, जब उसे मन करता था, तभी उसके घर जाता था और अपना हवस पूरी करता था। दोस्तों, अब दोनों का ही ऐसा प्रेम प्रवाहन चलने लगा। मीरा भी उसे चाहने लगी और वो भी। पैसे की जब जरूरत पड़ती थी तो 1000-2000 रुपए दे देता था, लेता नहीं था तो उसका काम ठीक से चलने लगता है। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता जाता है। एक दिन नतीजा ये होता है कि जब उसकी लड़की कॉलेज गई होती है, तभी वो आ जाता है। लेकिन कॉलेज में अकस्मात किसी कारणवश छुट्टी हो जाती है। जब वो फतेह उसके घर पहुंचता है, दिन के लगभग 11 से 12 के बीच का समय होता है, तो वो दोनों ही एक रूम में जाकर के
अपनी रंगरेलियां, अपना शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी वो लड़की कॉलेज से घर आ जाती है। घर आती उसे नहीं मालूम था कि घर पे क्या चल रहा है, लेकिन लड़की को ये कतई नहीं मालूम था कि मेरी माँ क्या कर रही है। दोस्तों, कहते हैं कि माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य बना दे, माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य ही उजाड़ दे। माँ के हाथ में सब कुछ होता है। लड़की जब पहुंचती है, जाकर अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन माँ उस समय मूड में होती है या क्या उसे नहीं मालूम। लड़की एक दो आवाज लगाती है, लेकिन धीरे से वो अंदर रूम में प्रवेश करती है। जब दूसरे रूम में जाती है तो वहां क्या देखती है कि फतेह और उसकी माँ दोनों ही निर्वस्त होकर के शारीरिक संबंध में लीन होते हैं। लड़की जब देख लेती है अपनी आंखों से तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन उसकी माँ, उसका प्रेमी भी लड़की को देख लेता है। लड़की आकर अपने रूम में अपना सर पकड़कर बैठ जाती है कि आखिर मेरी माँ ये क्या कर रही है। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी गिर जाएगी। दोस्तों, 10-15 मिनट के बाद जब दोनों निकल करके आते हैं और जहां लड़की होती है वहीं पहुंच जाते हैं। माँ साथ होती है और अपने प्रेमी से कहती है, अगर तुमने इसके साथ नहीं किया तो ये चारों तरफ शोर कर देगी। माँ खड़ी है और वो उसका प्रेमी जो होता है उस लड़की को जाकर उसे छूने लगता है। लड़की कहती है, माँ ये क्या कर रहे हो, ये क्या करवा रही हो। माँ कहती है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये अंकल कुछ नहीं करेंगे, जो होता है वो करना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की इधर उधर रूम में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो माँ खड़े होकर के कुंडी लॉक कर देती है और लड़की को निर्वस्त कराकर अपनी आंखों के सामने उसका रेप करवाती है। वो उसका प्रेमी जो होता है लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब वो अपनी भूख को मिटा लेता है और उस लड़की से कहा जाता है कि अब तुमने किसी से कहा तो तुम्हारी भी बेइज्जती हो गई, अब कुछ नहीं बिगड़ता, जो होना था वो हो चुका। लड़की के आंसू बह रहे थे, सोच रही थी कि हे परमात्मा, इस रूम से कितनी जल्दी बाहर निकला जाए जो कि मैं किसी से इस बात को कह सकूं। थोड़ी देर के बाद लड़की जब शांत हो जाती है, क्योंकि सोचा कि विरोध करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, उसका जो प्रेमी होता है फतेह वो निकल जाता है। लड़की को मौका मिलता है, अपने कपड़े पहनती है और भाग करके उसके ताऊ जहां रहते थे ताऊ के पास पहुंचती है और पूरी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया गया। ताऊ उसका फौरन ही उस लड़की को लेकर थाने जाता है और थाने जाकर पूरी घटना की सच्चाई वो लड़की उगल देती है और कहती है कि मेरे साथ भी मेरी माँ ने खड़े होकर के शारीरिक संबंध बनवाया और मेरी इज्जत धूल में मिल गई, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। जो वहां के थाना इंचार्ज होते हैं, जब वो सुनते हैं इस बात को तो घटनाक्रम बारी से बारी लिखते हैं और थोड़ी देर के अंदर दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेकर जब उस फतेह से और उसकी मां से पूछा जाता है तो वो चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। उस लड़की की मां कहती है कि मेरा पति बहुत समय से मर चुका था, मैं तो जिस्म की भूखी थी और फतेह से पैसा लिया था और मैं तो उसकी रखेल बन करके रह रही थी। अकस्मात मेरी बेटी वहां आ गई मौके पर, इसने मुझे देख लिया तो मैंने सोचा अगर इसने किसी से कह दिया तो मेरी बेइज्जती होगी, तो हमने अपने प्रेमी से मिल करके खड़े होकर के उस प्रेमी ने कहा अगर तुम्हारी बेटी से शारीरिक संबंध बन जाएगा इस फतेह ने तो हो सकता है किसी से नहीं कहेगी, दोनों ही के साथ हम फिर करते रहेंगे। यही सोच समझ करके फतेह आया और उसने इसके साथ किया और हमने भी साथ दिया। दोस्तों, जब ये बात सुनी जाती है तो थाना इंचार्ज जो होते हैं फौरन ही उनके नाम FIR और उन्हें कोर्ट में जाकर के पेश किया जाता है और उन्हें सजा दिलवा दी जाती है। वो लड़की जो होती है अपनी इज्जत को बचाने के बाद और उसने इस प्रकार से बयान दिया। दोस्तों, उस लड़की ने थाने में जाकर के अपनी इज्जत को बचाया और जाकर अपनी शिकायत की। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या लड़की ने ठीक किया और ऐसा होना भी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आजकल पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, क्योंकि माँ भी भ्रष्ट पड़ी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं लालच में आकर अपनी जिंदगी, अपनी बेटी, अपने परिवार को दूसरे के दांव पर लगा देते हैं और दूसरे के साथ खिलवाड़ भी कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।